हेलो एवरीवन। आज के इस एक और वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। आज के इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, y इज इक्वल्स टू साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। पहले एक काम करते हैं, ये थोड़ा अभी सॉल्व हो सकता है, जो ये वाला पार्ट है इसका ब्रैकेट वाला। एक काम करें, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी, ये एक आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे हम इसको। देखो ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तब एक काम करो, इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस 1 के। तो मैं एक काम करूं, मैं एक काम करता हूं, इसकी जगह इसको पुट कर दूं। ठीक है, मैं इसी को सीधा डायरेक्ट पुट कर देता हूं, उसकी उस वैल्यू को, साइन ऑफ लॉग x प्लस 1। यहाँ पे अभी भी ये एक स्टेप और सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉग लगा है। लॉग की बेसिकली अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, जो कि कुछ ऐसी होती है, लॉग ए रेज़ टू पावर बी। कोई भी लॉग की उसमें कोई भी अगर कोई एक वैल्यू है, कोई भी ये वैल्यू है बी, ये पावर में होगी, तो ये लॉग के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी नीचे, कुछ ऐसे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेसिकली हम यहाँ पे भी हम यही वाली ट्रिक, यही वाली वो यूज़ करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होगा, साइन, ये लॉग, जैसे मान के चलो ये लॉग है और ये ए है और ये बी है, लॉग ए रेज़ टू पावर बी, ये 2 सीधा इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो समझ आया हुआ है लॉग की प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, तो अब ये बस इतना ही सॉल्व होगा, ये अब आगे सॉल्व नहीं होने वाला। अब एक काम करते हैं, इसको अब जाके इसका हम फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन टू लॉग ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है ये y1 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये साइन टू ऑफ लॉग एक्स है, इसमें पहले हम क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले सिर्फ साइन का डिफ्रेंशिएशन और उसी के बाद हम इस पूरी टर्म का, इस 2 log x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखो कैसे, पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos 2 log x प्लस 1, इस टर्म को एज इट इज, एंड मल्टीप्लीकेशन में अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 log x प्लस 1, एंड इसको अब और सॉल्व करते हैं हम, cos 2 log x प्लस 1। इस 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि वो है कांस्टेंट, और log x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1/x प्लस 1, क्योंकि इसको एज x की तरह ट्रीट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी ये वैल्यू, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है x प्लस 1, और ये मैं लिख लूँगा 1/x प्लस 1। और डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1, कॉन्स्टेंट का 0। ठीक है, अब मैं इसको सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ इसकी पूरे की। ठीक है, इज इक्वल्स टू cos 2 log x प्लस 1 इंटू 2/x प्लस 1। ये 2 1 से 2 1 1 सिर्फ डायरेक्ट 1 हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लीकेशन हो गई, ये आएगा फाइनल आंसर इसका। अब एक काम करते हैं, इस x प्लस 1 को इस y1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में भेज देते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos 2 log x प्लस 1 इंटू 2, और जो ये 2 का मल्टीप्लीकेशन है उसको मैं cos के साथ करा लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारी इस इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है।
सो ये है वो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलो अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं एंड इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, क्या है ये, y1 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 2 cos 2 log x प्लस 1। तो अब मैं इसको एज ए इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करके इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ओ y1 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ। चलो एक काम करता हूँ, जो ये 2 है इसको सीधा बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। सीधे डायरेक्टली मैं ये वाली वैल्यू लिखता हूँ cos ऑफ 2 log x प्लस 1। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो फंक्शंस आए हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सीधे डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहा हूँ। x प्लस वन को पहले मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, डी वाई वन बाई डी एक्स होता है y2। ठीक, प्लस करके x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन करूँगा इस बार और इस y1 को एज इट इज़ रहने दूंगा। x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 और 1 का 0। तो मैं सीधे डायरेक्ट एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। 1 प्लस 0 तो डायरेक्ट क्या 1 बन जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू आएगी। ठीक, अब सीधे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब ये वाला पार्ट बचा है 2 डी बाई डी एक्स। अब इसमें भी क्या करते हैं, पहले हम सिर्फ कॉस का डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं। ठीक है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन। तो मैं यहाँ पे अब इसको लिख देता हूँ माइनस साइन 2 log x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 log x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको बस सीधा सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, x प्लस 1 y2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू ये माइनस साइन 2 log x प्लस 1 और ये 2 log x प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे भी जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट करके दिखाया था आपको, इधर पे ये वाला इस साइड ये आया था 2 अपॉन एक्स प्लस 1 फाइनल निकल के। तो मैं ये सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, लिख देता हूँ, सीधा डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस साइन 2 ऑफ 2 log x प्लस 1 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 1। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, एक काम करना, इस 2 को मैं सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ एंड उसके बाद इस वैल्यू को ध्यान से देखना, साइन 2 log x प्लस 1 ये आपको किस वैल्यू के बराबर दिखेगी, साइन 2 ऑफ log x प्लस 1 किसके बराबर दिख रही है, y के। तो मैं एक काम करूँ, साइन 2 log x प्लस 1 को y पुट कर देता हूँ, है ना। ये y की वैल्यू कितनी है, साइन 2 ऑफ log x प्लस 1 और यहाँ पे भी क्या है, साइन 2 ऑफ log x प्लस 1। तो यहाँ पे अब स्पेस तो बचा नहीं, मैं कहाँ बताऊँ, इधर इस वाले को मिटा देता हूँ। ठीक, चलो नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको मिटाता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये बीच वाले को, ये वाला पार्ट हो गया होगा आई होप आपका। चलो, तो मैं कहाँ पे था, यहाँ पे। अब इस वैल्यू की जगह मैं माइनस को, यहाँ पे माइनस साइन भी है, सीधा मैं सीधे पे माइनस वाई पुट कर रहा हूँ, एक्स प्लस 1 y2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू वो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन ऑफ 2 log x प्लस 1। ठीक, इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि जो ये 2 है ये मल्टीप्लीकेशन में जाया है, इसके साथ 4 हो गया, इसके साथ ये। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू है y के बराबर, तो मैं सीधे इसको y लिख देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली y लिख रहा हूँ, y1 इज इक्वल्स टू
4 इंटू माइनस वाई बाय एक्स प्लस वन, ये वन का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इधर और एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई इसके साथ एक ही बार में, और इस वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ। अब बस ये सॉल्व हो चुका है, अब बस फाइनल स्टेप बचा है इसका थोड़ा सा, प्लस वाई वन प्लस 4y बाय एक्स प्लस वन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस साइड भी एक्स प्लस वन है और इस साइड भी एक्स प्लस वन है, मतलब इस पूरे साइड में यहाँ पे एक्स प्लस वन ही है। तो मैं एक काम करूँ, मैं एक्स प्लस वन का पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन में, उससे क्या होगा, यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा वाई वन इंटू एक्स प्लस वन, और ये वाला एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जब अगर मल्टीप्लीकेशन करा देंगे एक्स प्लस वन की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय एक्स प्लस वन। इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स प्लस वन से। सो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, इस वाले स्पेस में लिखता हूँ, बस हो जाएगा ये तब खत्म, बस अब छोटा सा ही रह गया है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन वाई टू प्लस एक्स प्लस वन वाई वन, ठीक है, और ये प्लस 4y इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन जुड़ के एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो बस अब ये इतना ही सॉल्व होगा, ये अभी पूरा सॉल्व हो चुका है, एक्स प्लस वन वाई वन प्लस 4y, ठीक है, 4y इज इक्वल्स टू 0। तो ये है इस वाली इक्वेशन का क्या, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्क्वायर, ठीक है। सो इस इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो यहाँ पे है, क्या दिया है, वाई वन एक्स प्लस वन टू कॉस टू लॉग एक्स प्लस वन। देन इसको हमने एक और बार जब डिफरेंशिएट किया यहाँ पे इधर, और यहाँ पे इसका सोल्यूशन इधर भी हमने थोड़ा यहाँ पे भी इसको निकाला, एंड यहाँ पे इसका फाइनल सोल्यूशन आया है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए ये वाई फंक्शन के नीचे जो ये वन है ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इन सेम मैनर अब इस इक्वेशन को भी देखो, वाई के नीचे जो ये टू है इससे पहचान सकते हो आप कि ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो, इस छोटे से वीडियो में आपको समझ आया होगा, और कहीं पे भी आपको कहीं पे भी इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हुआ सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।